जो कुछ तुम्हें चाहिए उसके अलावा बाकी जो कुछ तुमने पकड़ रखा हो फिर उसे बोझ जानकर त्याग देना, यही मुक्ति है। समझ ही गए हो कि मुक्ति का मतलब सिर्फ छोड़ना ही नहीं है, मुक्ति का मतलब पाना नहीं है। मोक्ष का मतलब है हर पल खुश रहना, बस यही मोक्ष। इस ब्रह्मांड में जितने भी तथाकथित अपने आप को धर्म कहने वाले विषय हैं, वो मोक्ष की बात कोई नहीं करेगा, कहीं मोक्ष की चर्चा नहीं। भगवान का नाम बार बार पुकारता रहे तो जो तपस्या से भी मुक्ति नहीं होती, वो भगवान की कथा से सहज मुक्ति होती। ना कोई शोक ना कोई चिंता, निरंतर भजन भगवान का चल रहा है। आप खुद मुक्त हो गए, जीते जी मुक्त हो गए, मरने के बाद की बात है। शिव महापुराण की कथा कहती है मात्र एक सूत्र भी हमारे जीवन में हमने अगर उतार लिया तो वो 6 सूत्र का एक सूत्र पाने पर भी हम भगवान के परम धाम को मोक्ष पद की ओर जा सकते हैं। मृत्यु के समय पर, प्राण छूटते समय मनुष्य के मस्तक पर यदि त्रिपुंड लगा हुआ है तो वो जीव कभी फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता। अभी आपने सुना आचार्य में कथावाचकों के विचार, सभी ने अपने विचार में अलग अलग मोक्ष की परिभाषा बताई। चलिए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार मोक्ष के बारे में क्या कहते हैं। मोक्ष प्राप्ति की विधि कहते हैं कि जो सच्ची साधना सतगुरु से प्राप्त हो जाती है, उस भक्ति के करने से पूर्ण मोक्ष हो जाता है। पूर्ण मोक्ष प्राप्त प्राणी उस लोक में चला जाता है जहां पर इसको कर्म किए बिना ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर उसको निष्कर्मे मोक्ष कहा। साधनाओं की विशेष जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की विशेष जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध है। और 25 से लेकर 30 चौथे अध्याय में मंत्रों में बताया है। उसमें बताया कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ये साधना करता है, कोई खड़ा होकर तप करता है, कोई हठयोग करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई योग अभ्यास करता है, योगासन। कहते हैं वो अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जान कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की साधनाओं की विशेष जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, अपने मुख कमल से ब्रह्मणे मुखे, और वो तत्व ज्ञान है, उसमें विस्तार से लिखी गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, परमात्मा का। अब गीता ज्ञानदाता भी उस परमात्म तत्व के यानी तत्व ज्ञान से अपरिचित है। अब उसने कहा 7वें अध्याय के 29 श्लोक में कि जो मुझ पर आश्रित होकर मैं जो कह रहा हूं इस ज्ञान को आधार बनाकर तत्वदर्शी संतों से वो मिल लेता है, तो फिर वो क्या होता है कि वो मेरे ज्ञान के आश्रित होकर के, और जो जरा मरण मोक्षाय यतंती ते, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से बचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसी के लिए साधना करते हैं, संसार की और किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, वे तत्परम विदु और अखिल अध्यात्म, वो पूरे अध्यात्म को जानते हैं और सब कर्मों से परिचित है, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, और वो तत्ब्रह्म से परिचित है, वही जरा और मरण के लिए प्रयत्न कर रहे, छूटने के लिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वतम स्थान। संत रामपाल जी महाराज जी मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति की क्या विधि बताते हैं, आइए जानते हैं। प्रथम मंत्र में आपको अब ये 7 मंत्र बना के दिए जाते हैं। पहले 5 मंत्र देते थे नानक साहिब जी और परमेश्वर कबीर साहिब जी। फिर ये है 5 नाम है जो हमारे कमलों में ये प्रधान बैठे हैं। मूल कमल में गणेश जी, स्वाल चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव पार्वती जी, और कंठ कमल में
ये दुर्गा जी। तो ये 7 नाम इसलिए देते हैं हम कि मान लीजिए उपदेश ले लिया और ये प्रथम मंत्र एक बार मेरे मुख से भी सुन लिया, मालिक की इसकी जैसे हम देते हैं, और फिर उसकी सुनने के बाद साथ साथ बोल लिया और फिर भी मृत्यु हो जाती है, तब मनुष्य जीवन गारंटीड है उस व्यक्ति को, ये गारंटी देता है। और यदि उसने जाप कर लिया कुछ दिन और विश्वास ठीक रहा तो वो स्वस्थ भी होगा और इसकी इसी जीवन में आयु बढ़ती चली जाएगी, परमात्मा बढ़ाता चला जाएगा जब तक उसका मोक्ष नहीं होगा, इससे जन्म पार कर देगा आपको। तो इसलिए ये 7 मंत्र दिए जाते हैं। ये पहले वाला लास्ट वाला मंत्र आपको जन्म दिलाएगा तुरंत, मनुष्य जीवन का गारंटीड है, मृत्यु भी हो जाएगी पुण्यात्मा। इसलिए मान लीजिए किसी का कोई बीमार है, या 80% व्यक्ति दुखी आए हुए, और जो विश्वास कर लेता उनको गारंटीड बात पूछ लो, आप लाखों बैठे हो आ जाते हैं तो सुनते रहना और सब स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये वो परमात्मा है। तो इसलिए प्रथम मंत्र जो आपको दिए जाते हैं इनमें ये 2 मंत्र अब कंपलसरी थे, पहले नहीं थे। तो इसलिए परमात्मा ने कंप्लीट कोर्स बना करके गरीबदास जी के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया है। और जैसे आप जी किसी का कर, जैसे विदेश गए हो, स्वदेश आना है, वहाँ आपने कोई कारोबार शुरू कर रखा है, कोई फैक्ट्री वगैरह लगा रखी है और आपका ठीक से काम चला नहीं, आपका बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन कनेक्शन कट गया, पानी का कनेक्शन कट गया, गैस कनेक्शन कट गया, पैसे बने नहीं तो आप कंडम हो गए। और वहाँ कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आपको मिल जाए, सरकार को गारंटर बनाए कि भाई तुम इनका चालू करो कनेक्शन, मैं गारंटर बनता हूँ, और फिर उसको कहेगा भी जो पैसे तो देगा यही तेरे कर्जा उतारेगा, नहीं तो फिर काट दियो ना, वो देते की बात है। तो ऐसे ये दास आपका गारंटर बनता है और आपके सब कनेक्शन चालू करवाता है, लेकिन इनकी मजदूरी करके ये देने पड़ेंगे, तुमने कर्जा आप तारना पड़ेगा। और परमात्मा जो है कुछ अपने कोटे से भी आपको पैसे देता, क्योंकि आप चला ही नहीं सकते अपनी फैक्ट्री को बगैर थोड़ा बहुत और सारा ना मिला कहीं से, तो वो बगैर आपके वैसे सब्सिडी समझ लो ऐसे देता है। तो परमात्मा पहले आपको सब्सिडी देता है जिससे आप अपना काम चलाओ और फिर डट कर भक्ति करो, मर्यादा में रहो, आप धनी हो जाओगे, बहुत शीघ्र धनी हो जाओगे। बहुत कीमत है इन मंत्रों की। इन भगवानों के जो 5 प्रधानों से आपने मुक्त होना है, त्रिकुटी पर जब जा सको हो उस समय पहुंच पाओगे जब इनसे आप अपना नो डू सर्टिफिकेट ले लोगे। अब ये मंत्र जो 2 मंत्र फर्स्ट और लास्ट है 7 मंत्रों में, इसके साथ मिलने से ये मंत्र जो प्रथम जाप आप करते हो, इनका ऋण मुक्त हो जाने के बाद भी कुछ आपकी कमाई यदि बचगी तो इन 2 मंत्रों के प्रभाव से ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सतलोक चालन वालिया में, इनमें से बच भी गई है। और फिर जब आप यहाँ से प्रस्थान करोगे तो आपका अकाउंट, अब ये कहते हैं राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले, ये जय गुरुदेव वाले कहते हैं, हमारे गुरु जी तो कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी से चलते हैं। यहाँ बताते हैं त्रिकुटी बैक में है, यहाँ पर जो नीचे से सारा ये तंत्र साथ मिला हुआ आता है, यहाँ है पीछे। ये कहते हैं हमने ना तो वेदों की आवश्यकता, ना किताबों किसी और, ना हम गीता को मानते, ये भी तो किसी ने लिखी है। और हम तो सीधे त्रिकुटी से प्रारंभ करते हैं अपना रास्ता, त्रिकुटी से, उसका किसी ने नहीं पता। ये सारे ऋषि महर्षि त्रिकुटी माथा मारा करते और न खक नहीं पाया आज तक। त्रिकुटी से तो बहुत आगे जाना हमने, और त्रिकुटी पर जाना कोई बालकों का खेल है, कोई बरवाले का बस स्टैंड है, पैदल पहुंच जाओ, चाहे रिक्शा में बैठ कर पहुंच जाओ। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिकुटी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जानो। और वहाँ वही व्यक्ति जाता, सैर सपटे तो कोई धक्के खाए जाओ, क्या फायदा होगा, उसने देख लिया और आजो उल्टा, क्या फायदा उसका। वहाँ पर केवल वही व्यक्ति जाता है जो पहले टारगेट बना चुका होता है, और जिस देश में जाना है उसका पासपोर्ट और यहाँ की सरकार से नो डू सर्टिफिकेट, एकदम इसी स्वभाव से जो आपकी यहाँ रिहर्सल हो रही है, आपके अंदर जो आस्था कसक पैदा हो रही है, ये वहाँ काम आओगी आपके। तो ये सब रिहर्सल यहाँ कराई जा रही है कि गुरु को परमात्मा जानकर ये सब क्रियाएं करो,
तो वहाँ ये आपके काम आऊंगी, वहाँ अपने यूज होंगी ये सारी फार्मूले। तो जब आपको ये पक्का हो गया कि ये है गुरुजी, फिर आपको लेकर के धर्मराज के दरबार में परमात्मा जाएंगे इस दास के रूप में, और धर्मराज से कहेंगे जी इसका हिसाब कर दो, भगवान का आदेश है, आप लो अपना ये एक की कमाई जो तुम्हारे सत्र की वो प्राप्त करो। ओम नाम की कमाई और ये यज्ञों का जो बचा हुआ यहाँ प्रयोग हो गया सो हो गया यज्ञ, फिर भी बचे हुए भी आपको वहाँ देने पड़ेंगे कि आप अपना संभालो अपने सत्र की। जैसा कि आपके संविधान में लिखा है, ये पवित्र वेद पवित्र गीता भगवान का संविधान है, इसके विरुद्ध जो कार्य करता है वो दोषी है, चाहे जज है चाहे बिना जज है। तो यहाँ का न्यायाधीश बहुत समझदार है, उसने वो सब समझता है। परमात्मा याद दिलाता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अपना अपने सत्र की जो तुम्हारी है वो अपनी लो, इसकी पूजा है और इसको छोड़ो, आगे चलेगा ये। तो वहाँ सतनाम के प्रथम मंत्र का जाप हम वहाँ देंगे, यज्ञ दे देंगे, फिर ये वहाँ से चलेगा। फिर वो आगे जाएगा तो पार ब्रह्म के लोक से हमने पार होना है। वहाँ पर सतनाम के दूसरे मंत्र की कमाई जो श्वास उश्वास से की हुई है, ये उसके दरबार में जाकर अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोक में जाकर के उसको देंगे, वो आगे जाने अलाउड कर देगा, उसके 7 संग ब्रह्मांडों से पार होना सहयोग देगा वहां से वो वहां तक जाने का उस टैक्स के बदले में। अब यहाँ बताया है कि जे तू पढ़ा पंडित बिन दोई ना अक्षर दोई नावा और पर्णवत नानक एक लगाए जे कर सत समावा। अब ये 2 अक्षर का नाम जो सतनाम है ये हमें भंवर गुफा तक पहुंचा देगा। भंवर गुफा है, जैसे अभी तक हमने 10 द्वार सुने थे, तो यहाँ परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कहा है कि 12 मद मैल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। वो तो 12वें द्वार को पार करके है वो मठ, वो स्थान, वो ठोर ठिकाना। फिर जहाँ जाने के बाद बहुर ना दे धरे रे, फिर दोबारा जन्म कभी नहीं होता। एक 10वां द्वार तो इस शरीर से निकलना है। ये शरीर और एक ब्रह्मांड एक है, इससे निकल गया। कई योगी देखे यहाँ से शरीर फोड़ जाते हैं, यहाँ एक काग बोलते हैं इसको स्थान को, काग। छोटे से बच्चे को आप देखोगे नर्म नर्म स्थान होता है, वो कई बार नीचे हो जाता है तो उसको एक देसी इलाज से उठाते हैं हाथ से, तो इसको फोड़ के वो बाहर निकल जाते हैं। वो कहते हैं जिसकी मृत्यु यहाँ से हुई हो ना, उस योगी को कहा करते इसने ब्रह्मांड फोड़ दिया। ब्रह्मांड फोड़ दिया, के कला तोड़ दिया। ब्रह्मांड के बीच में, प्रत्येक ब्रह्मांड के बीच में वैक्यूम प्लेस है, खाली स्थान बहुत लंबा चौड़ा। ये फिर वहाँ धक्के खाएं जाओ, उसका वहाँ के चक्कर काटें जाओ, ठंडी ठंडी इसमें लगती रहे और वहाँ इसकी कमाई पूरी हो जाएगी, फिर वापस नरक में। और फिर 21 ब्रह्मांड का भी एक ग्रुप है, चारों तरफ से एक अंड आकार है, और 21वें ब्रह्मांड का कनेक्शन जो है उसके चारों तरफ भी फिर खाली स्थान है, और वहाँ से सीधा एक 11वां द्वार है, वो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होता है 7 संग ब्रह्मांडों का। वो 7 संग ब्रह्मांड भी चारों तरफ से एक तरफ बंद हुए हैं, पैक हैं, और बीच में अलग अलग डिवाइड है, वो अलग है। तो जब 11वें द्वार को पार करेंगे तो उसमें प्रवेश कर जाएंगे अक्षर पुरुष के लोक में। और 12वां द्वार जब है अक्षर पुरुष का, जो 12वां द्वार है अक्षर पुरुष के लोक से सतलोक में जाने के लिए पहले बीच में एक और स्थान है जो गुफा टाइप है, और उसको ऐसे गोल आकार है, वो ऐसे जाएगा ऊपर को। तो वहाँ जब हम 12वें द्वार पर खड़े हो जाते हैं, इसका जो अक्षर पुरुष का चारों तरफ से जो बंद है उसके पारदर्शक है वो, वहां से सतलोक दिखाई देता उस आत्मा को जिसके पास सार नाम की कमाई है। अन्य को नहीं दिखता, अक्षर पुरुष के लोग व्यक्तियों को नहीं दिखता, वहाँ के प्राणियों को नहीं दिखता, तो वहां से फिर वो दिखाई देता है। अब जैसे नानक साहब ने कहा है कि एक छुड़ावे एक लखावे, यूं तो छुड़ाओगा काल ते। सतनाम का पहला मंत्र ओम,
और वो जो दूसरा मंत्र है वो लिखा होगा, वहां जाकर एंड पे बैठा देगा और वहां से आपको सतलोक दिखाई देगा, पार नहीं हो सकते। सार नाम है जिसके पास, तो फिर वो आगे उस भंवर गुफा से पार करके और फिर आपको बर्मा द्वार पार करके तब परमात्मा का वो मठ है, वो स्थान है, सतलोक है, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में आता। तो इस प्रकार ये अर्थ तो ये था 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का। ये बालक के जाने, संस्कृत के जानने वाले विद्वान पाक रहे थे, इनको कख नहीं पता था, अनर्थ कर डाला इस अनमोल सदग्रंथों का। और किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो, एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूँ। दास पर लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूँ, जो नियम रहेगा।